हेलो फ्रेंड्स आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, अच्छे संबंध होते हैं, अच्छा परिवार होता है, अच्छे दोस्त होते हैं, उनके पास काम भी होता है, उनका पैसा भी होता है, लेकिन फिर भी वो लोग जीवन में अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और कई बार हमें इस तरह की खबरें सुनने को मिलती हैं जिसमें व्यक्ति हताशा में अपने जीवन को ही समाप्त कर लेता है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको इस बारे में आज शेयर करूंगा कि क्यों लोग के पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं या उस सफलता को, उस पैसे को, उस संबंधों को संभाल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ एक टर्बुलेंट हो जाती है और वो अपने जीवन में जो कुछ भी उन्होंने कमाया होता है उसको खो देते हैं या फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंद्रा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स क्योंकि उन्होंने कभी भी ये डिसाइड ही नहीं किया कि खुशी का मायने क्या है, हैप्पीनेस के मायने क्या हैं। यानी कि बहुत बार ये देखा गया है कि व्यक्ति के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो बेचैन होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों बेचैन है। उसके पास सब कुछ है फिर भी वो बेचैन होता है। वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि उसको ये नहीं पता है कि उसको कितना पैसा चाहिए था। अगर आप सोचते हैं कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं या आप एक रिच फैमिली से हैं और आप अगर खुश नहीं हैं, तो आप अपने अंदर झांक के देखिए कि क्या आपने कभी सोचा था कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए जितना पैसा होने के बाद आप फिनेंशियली अपने आप को फ्री महसूस करें या सिक्योर महसूस करें। यदि आपको ये नहीं पता है कि कितना पैसा होना चाहिए आपके पास और जिससे कि आप अपने आप को फिनेंशियली सिक्योर महसूस करें या फ्री महसूस करें, तो निश्चित रूप से आप पैसे पे पैसा कमाते जाएंगे लेकिन आपकी बेचैनी कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा ये लगेगा कि ये पैसा कम है मेरे लिए, ये पैसा कम है। इसलिए आप अगर फिनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम, तो आप हमेशा ये सोचिए कि आप एक गोल सेट कीजिए अपनी लाइफ के अंदर कि हाँ, मुझे कितना पैसा मेरे पास होना चाहिए जिससे कि मैं अपने आप को एक फिनेंशियल फ्रीडम दे सकूं, अपनी फैमिली को फिनेंशियल सिक्योरिटी दे सकूं और एक फाइनेंस की तरफ से मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊं। जब आप एक फाइनेंशियल गोल तय कर लेंगे और जैसे आप उस गोल को अचीव करेंगे तो आपके मन में उस चीज़ के प्रति चिंता खत्म हो जाएगी। ना कि आप कंपटीशन करेंगे कि नहीं, एक्स बंदा ज़्यादा कमाता है या एक्स बंदे के पास ज़्यादा पैसा है तो मैं भी उतना ही पैसा कमाऊंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि अब आपने अपने एक गोल को अचीव कर लिया। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं और पैसा कमाना चाहता हूँ, तो फिर से आप एक गोल सेट कीजिए। क्योंकि जब आप गोल सेट करते हैं तो आपको पता होता है कि अब मुझे क्या अचीव करना है, रेदर देन कि आप पैसा कमाते जाएं, पैसा कमाता जाए और फिर भी आप बेचैनी महसूस करें। क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है और जब भी आप पैसों की बात करते हैं तो वो यही कहता है कि नहीं यार, अभी तो बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बहुत प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर पैसों को लेकर एंजाइटी ख़त्म नहीं हुई, जबकि उसके पास औरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा पैसा है। यानी कि अगर हम अपनी बात करें तो हमें लगता है कि उसके पास एक फिनेंशियल फ्रीडम है, उसके पास एक फिनेंशियल सिक्योरिटी है, इतना पैसा उसके पास है। दूसरा, आप कहते हैं कि भाई हैप्पीनेस का क्या गोल होता है? हैप्पीनेस का गोल है कि कब आपको लगेगा कि आप हैप्पी हैं। तो आपके पास एक गोल होना चाहिए कि हाँ, परिवार में, फैमिली में सब अच्छे से मिलजुल के रहते हैं, सब लोग प्यार से बात करते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं जो मुझे ट्रस्ट वर्दी समझते हैं, मैं उन पर ट्रस्ट कर सकता हूँ, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर मेरे संबंध अच्छे हैं, मेरे सोसाइटी के अंदर मैं लोगों की हेल्प करता, कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो जब आप ये सब कर रहे होंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ये आपका एक गोल है, तो आप निश्चित रूप से खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हाँ, मैं जो कुछ एक आम आदमी जीवन में सोचता है अपने लाइफ में अचीव करने के लिए, वो सब मैं अचीव कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ। फिर आप कहते हैं कि मेरी हेल्थ, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं हेल्दी हूँ? हो सकता है कि आपका वेट 70 kg हो या फिर 90 kg हो सकता है आपका वेट 110 kg हो, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आप हेल्दी हैं? तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आपका वेट है तो इसका मतलब है कि आप अनहेल्दी हैं या ओवरवेट है। तो आपको अपने वेट को उस लेवल से कम रखना होगा। यदि आपको लगता है कि आप
को कमज़ोरी आ रही है, आपको थकान रहती है, आपका बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर बढ़ा हुआ है, तो आपको उसको रिड्यूस करने के लिए वो सारे एक्शन लेने होंगे जिससे कि आप स्वस्थ रहें। लेकिन यदि आपको ये पता ही नहीं कि हेल्दी का मतलब होता क्या है, तो क्या होगा, तो आप जैसा आपको खाना मिल रहा है वैसा खाएंगे, जो आपका वेट बढ़ रहा है तो बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास तो कोई गोल ही नहीं है ना अपनी हेल्थ का। तो आपके पास एक गोल होना चाहिए कि अगर मैं हेल्दी रहना चाहता हूँ तो हेल्दी की डेफिनेशन क्या है मेरे लिए, कि मेरा वेट 70 kg होना चाहिए या 80 kg होना चाहिए, मेरा ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, मेरा थायराइड नॉर्मल होना चाहिए या मेरा शुगर नॉर्मल होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। अगर आपका टमी बाहर निकला हुआ है तो टमी मेरा अंदर होना चाहिए। अगर आपके साइड्स में, अगर आपके साइड से फैट निकला हुआ है तो वो प्रॉपर शेप में होना चाहिए। आपको पता कैसे चलेगा कि आप हेल्दी हैं? इसी प्रकार से मान लीजिए कि आप जो है आप जो भी काम करते हैं और आपको लगता है कि हाँ मेरी जो भी इनकम है, जो भी मेरे खर्चे हैं उसके हिसाब से मेरी इनकम कम है, तब आप कहते हैं कि मेरी इनकम कम है मेरे खर्चों से, तो आप को एक डिसीजन लेना है कि भाई अगर मुझे पैसे ज़्यादा चाहिए तो मुझे क्या करना है अब। तो उसके लिए आपको एक गोल बनाना होगा कि हाँ भाई मेरी एक्स सैलरी है और मैं वाई सैलरी करना चाहता हूँ, तो ये होगी कैसे, ये बढ़ेगी कैसे। तो उसमें जब आप ये डिसीजन लेंगे कि हाँ मैं अपनी सैलरी को वाई करना चाहता हूँ, तब आप उसके लिए एक्शन भी लेने होंगे आपको। लेकिन आप सिर्फ ये सोच के बैठे हुए हैं कि यार ठीक है इस साल नहीं तो अगले साल बढ़ जाएगी सैलरी, और फिर आप देखते हैं अगले साल फिर खर्चे भी बढ़ गए हैं आपके, फिर आप सोचते फिर अगले साल बढ़ जाएगा, और ऐसे आप पिछले 10 सालों में आपके खर्चे आपसे आगे बढ़ रहे हैं और आपकी सैलरी पीछे पीछे चल रही है। तो फ्रेंड्स आपको डिसीजन लेना होगा कि हाँ मेरी सैलरी कितनी होनी चाहिए, यानी कि आपको एक गोल सेट करना पड़ेगा कि मेरी अगले 1 साल में या 2 साल में कितनी सैलरी होनी चाहिए, जिससे कि आपके जो एक्सपेंसेस, जो आपके खर्चे हैं वो आपके पीछे हो जाएं और सैलरी आपकी आगे निकल जाए। तो वो तभी होगा जब आप एक गोल सेट करेंगे, और जब आप गोल सेट करेंगे तो अब आपको ये पता है कि अगर मेरी सैलरी एक्स है और मैं वाई करना चाहता हूँ, तो मैं वाई सैलरी के लिए मुझे क्या करना होगा। और जब आप एक गोल सेट कर लेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं आप एक दूसरी कंपनी में जॉब ट्राई करें। दूसरा है कि जिस रोल में आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि उस रोल में आपकी ग्रोथ नहीं है तो आप किसी दूसरे रोल के लिए अप्लाई करें जिससे कि आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो। आपको लगता है कि मेरे अंदर किसी स्किल की कमी है, अगर मैं उस स्किल को कर लेता हूँ अपनी लाइफ में, अपने अंदर डेवलप कर लेता हूँ, तो मेरी सैलरी बढ़ सकती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इंक्रीमेंट चाहता हूं तो मैं अपने पैसे को किस तरह से फाइनेंशियल कंसल्टेंट के साथ मिलकर किस तरह से अपने पैसे को इन्वेस्ट करूं, जो भी पैसा आपके पास बचता है। तो इस तरह से आप एक्शन लेना शुरू कर देंगे जब आपको पता होगा कि आपका गोल क्या है। सो फ्रेंड्स, आप लाइफ में आप जहाँ पर भी फंसे हुए हैं, जहाँ भी आप स्टक हैं, वो इसलिए स्टक है क्योंकि आपने कोई गोल सेट नहीं किया है। यदि आप अपना गोल सेट करते हैं अपनी लाइफ का, आपके हेल्थ के गोल हो सकते हैं, आपके फाइनेंस के गोल हो सकते हैं, आपके मनी के गोल हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के गोल हो सकते हैं, आपके कंट्रीब्यूशन के गोल हो सकते हैं, आपके अर्निंग के गोल हो सकते हैं। तो जितने भी आपके गोल्स हैं, जब भी आप अपना गोल बनाएंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। आपने अक्सर फुटबॉल का मैच देखा होगा या फिर आपने वॉलीबॉल का मैच देखा होगा, उसके अंदर बॉल को कहाँ डाला जाता है? उसके अंदर बॉल को गोल पोस्ट में डाला जाता है। यदि आप गोल करना चाहते हैं तो आपके पास गोल पोस्ट होना चाहिए, यानी कि आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि आप अपनी बॉल को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। और यदि आपके पास गोल पोस्ट नहीं है तो आप बॉल के साथ ड्रिबलिंग करते रहेंगे, आप इधर से उधर बॉल लेके घूमते रहेंगे, लेकिन आप कभी भी गोल नहीं कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।